तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नया चीज़ है। तो वो क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े थे वो तुम्हारा नहीं सीक्वेंस नहीं, वो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे था, ठीक है। तो पीएनसी के बेसिस पे था। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारी चीज़ आ रही है वो सब तुम्हारे नए नए हैं। तो जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक तुम्हारा डाई से मान लो उसको थ्रो कर रहे हो, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल तुम्हारे, जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस, ठीक है। अब आप माने कि इवेंट ई डिफाइन किया है, ए या ई कोई डिफाइन कर लो। ये बेसिकली क्या है, प्राइम नंबर का इवेंट है, प्राइम नंबर का इवेंट है। तो ये बहुत सिंपल समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा इसमें 2 3 और 5, ठीक है। और मैंने एक दूसरा इवेंट डिफाइन किया एफ, ये मान लो बोल देता हूँ इवन नंबर, इवन नंबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 4 6, ठीक है। तो बड़ा क्लियरली तुमको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारा एफ कितना है, ठीक है, इस केस में 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस तुम्हारा है 6। तुमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल, तो यानी कि एन ई बाई एन एस, यही होता है। तो इससे जो भी निकाल लिया तुमने 3/6 तुम्हारा हो गया 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी आपने ऐसे निकाल लिया, इधर से लिखना शुरू किया, ध्यान देना, पहले इसको लिखाऊं फिर ये लिखाऊं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया एन एफ अपॉन एन एस, तो ये हो गया ए भी 3/6 तुम्हारा 1/2। मतलब इन दोनों केस में सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या है, जो सैंपल स्पेस गिवन है, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि इसमें एक कंडीशन लगाई जाती है, क्या बोला जाता है, हाँ, कि मतलब ऐसा बोला जाए कि प्राइम नंबर आ चुका है, मतलब एक इवेंट हैज़ बीन ऑकर्ड, सपोज प्राइम नंबर हैज़ कम ऑलरेडी, तो प्राइम नंबर आ चुका है मतलब इवेंट ई हो चुका है, मतलब 2 3 5 आ चुका है। अब बताइए कि उसमें इवेंट एफ होने की प्रोबेबिलिटी, समझ में आया, ध्यान सुनो, कि इवेंट ई हो चुका है, मतलब कंडीशन है कि ये इवेंट हो चुका है, इवेंट ई हो चुका है। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताइए, मतलब अब बताइए कि इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हो चुका होगा। फिर से समझ आया कि आपका प्राइम नंबर, तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं इसको एफ बाई ई बोल रहा हूँ। ई मतलब क्या होता है, जो इवेंट ऑकर हो चुका है, ये ऑकर्ड है, इवेंट हैज़ बीन ऑकर्ड। मतलब एफ बाई का मतलब क्या हुआ है कि ई आपका ऑकर्ड है, मतलब आपके पास क्या हो चुका है 2 3 5। अब बोल रहा है कि एफ की होने की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का क्या मतलब है कि इवन नंबर हो क्या चुका है आपका, ये आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तुम्हारा बेसिकली क्या हो गया, तुम्हारा ये प्राइम नंबर तुम्हारा क्या हो गया, ये जो ई इवेंट है प्राइम नंबर, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसमें से प्राइम नंबर, अभी सॉरी, प्राइम नंबर तुम्हारा ये तुम्हारा हो गया प्राइम नंबर। और फिर बोल रहा है कि एफ बाई, मतलब अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एफ की। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मतलब क्या है कि ई कंडीशन बोलते हैं, इवेंट ई हो चुका है। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एफ की निकालने की। तो ई हो चुका है, ई मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर आ चुका है। अब आप बताइए कि उसकी इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो क्या है, कितने, तो मतलब इवन होने की प्रोबेबिलिटी जब प्राइम आ चुका है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किस में निकालना है, ये तुम्हारा प्राइम नंबर जो आ चुके हैं। तो प्राइम नंबर इसका क्या होगा, ये बेसिकली क्या हो गया इसका, यही इसका सैंपल ऑफ स्पेस हो गया, मतलब एन एस नहीं, ये हो गया तुम्हारा एन ई। तो ध्यान से सुनो, देखो इसमें पहले टर्मिनोलॉजी समझो। प्रोबेबिलिटी, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑकर्ड, व्हेन ई हैज ऑकर्ड, ई हो चुका है, ई हो चुका है मतलब 2 3 5 आ चुका है। अब बताइए कि इसमें से कोई एक नंबर निकाला गया, उसका प्राइम नंबर होने की उसकी इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आया क्या क्या है, 2 आया है, 3 आया, 5 आया है, मतलब आया क्या है आपका 2 आया, 3 आया, 5 आया, ये हो चुका है। अब इसमें से इवन नंबर फेवरेबल क्या है, केवल आपका 2 है,
यानी कि इस तीनों में से एक तुम्हारा फेवरेबल है। तो आंसर क्या हो गया बेसिकली तुम्हारा 1/3। समझ में आया कि नहीं है? ई आपका हो चुका है, मतलब प्राइम नंबर आ चुका है। अब उसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई प्राइम नंबर तो यही है, इसमें से इवन कौन सा है तुम्हारा? प्राइम नंबर में से है। हाँ, ये जो बेस होता है ना, ये तुम्हारा क्या बन गया एक तरह से, ये सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या चीज़ बता रहा, समझा रहा है, पहले समझ लो। तो नीचे तो क्लियर 3 है। 1 क्या है? 1 तुम्हारा, तुमने इवन नंबर ढूंढा, किस में से ढूंढा? प्राइम वाले में से। तो देखो इसमें हम लोग करते क्या, इसको तुम ऐसे समझ लो, NE इंटरसेक्शन F क्या बताएगा ये तुम्हारा वो प्राइम नंबर ढूंढ देगा जो F के साथ तुम्हारा वो इवन नंबर ढूंढ देगा ये। हाँ, वो इवन नंबर ढूंढ देगा जो तुम्हारा प्राइम नंबर के सेट के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका। ये चीज़ समझ में आई? कहने का मतलब जो तुम्हारा कंडीशन ऑकर्ड हो जाती है वो तुम्हारा क्या बन जाता है, उसके लिए सैंपल स्पेस बन जाता है, क्योंकि वही कंडीशन है। उसी कंडीशन पे तुम्हें अब अगली प्रॉबिलिटी पूछी जा रही है। और यहाँ पे क्या चीज़ है, जो चीज़ निकालना बेसिकली वो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों को चाहो तुम अगर n/ns से डिवाइड कर दोगे दोनों को, देखो मैथमेटिकली मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये ऊपर वाली चीज़ क्या कहलाती है? उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो ये भी फार्मूला हो गया। हाँ हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा इस केस में? E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा? 1/6। नहीं, E इंटरसेक्शन F पूछ रहा हूँ। 1 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर क्या है? केवल ये 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो इस केस में 1/6। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 1/6 और नीचे क्या हो गया, ये क्या था हमारा 1/2। तो ये हो गया 2/6, ये भी आ गया आपका 1/3। तो इसेंशियली दोनों चीज़ एक ही है आपकी। हाँ बोलो। फार्मूला सही लिख दिया हूँ, मतलब कल को अगर फार्मूला ऐसे हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E हुआ यहाँ से, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। उल्टा कर दिया ना, सही तो था। अच्छा, यहाँ मैंने बस ये मैंने गलत लिख दिया है बस। ठीक, बाकी सही है। ये बस F/E है, बाकी ठीक है सर। हाँ ठीक। तो इसी का वाइस वर्सा दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, कल को E/F पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा। ठीक, ऑब्वियसली 1/3 तो है, कहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E? 1/3 कहाँ है? 1/2 था ना। अच्छा, नीडलेस टू से कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ F तुम्हारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ S/F। तो F क्या है कि इवेंट है, S तुम्हारा सैंपल स्पेस है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ये? जैसे अभी एग्जांपल ले लो, F हैज ऑकर्ड। अब सैंपल स्पेस के एलिमेंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये? सर S इंटरसेक्शन F जैसे देखो ये S तुम्हारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मान लो F तुमने ले लिया, अभी मैंने क्या लिया था, F को इवन लिया था क्या? 2 4 6 2 4 6 आ चुका है। अब इसके एलिमेंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी मतलब गारंटीड तो आएगा ना, गारंटीड ही एक तरह से ये। तो ये क्या हो गया 1। या प्रोबेबिलिटी ऑफ F/F, F में से F के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। ठीक है, 2 हो गया। आने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी उसकी निकालना कि तो सर वो 0 नहीं हो जाएगा? कौन सा? F/F। फिर क्या है ना कि सेकंड तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ऑब्लिक F। ठीक है, ये उसी तरह हुआ जैसे मैंने सेट थियरी में पढ़ा था, या हमने क्लास 11th में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/F
प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। ठीक है, अब इस सबके प्रूफ में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रूफ आते नहीं है, मतलब इसका यूसेज आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई जो एफ होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या होता है 1 माइनस, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। यहाँ हर जगह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाइए, ध्यान बस यही चीज़ बता रही है, डिस्टिंग्विश कर रही है, बाकी सब सेम चीज़ है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7, इफ अ कॉइन शोज हेड। देखो पहले एक्सपेरिमेंट क्या है, यू आर टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया गया, तो कॉइन को जब टॉस करोगे तो तुम्हारा क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, कॉइन को टॉस करोगे तो एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इफ कॉइन शोज हेड, अगर हेड आया है टॉस इट अगेन, तो इसका मतलब इसको फिर से टॉस कर रहे हो, तो एक बार हेड और टेल। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या बोल रहा है कि इफ इट शोज टेल थ्रो अ डाई, अगर टेल आया है तो आपने एक डाई थ्रो किया है। 1 2 3 4 5। अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू करके इस पार्ट में जाकर खत्म हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में अगर पूछा गया एलिमेंट क्या क्या है आपका, तो एच 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 टी और T1 T2 T3 T4 नहीं लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं है, T5 T6 समझने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये तो नहीं बोलेगा एग्जाम में इवेंट ए इसको मानो बी इसको मानो, तुम्हें हमेशा राइटिंग के पहले ना ये हमेशा लिखना पड़ेगा कि मेरा इवेंट ए क्या है, इवेंट बी क्या है, या इवेंट जो भी है। तो देखो इसमें क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर, तो ये एक तुम क्या करो, इसको एक इवेंट मान लो, इवेंट एक ए मान लो। क्या है ये, डाई शोज दैट नंबर इज ग्रेटर देन 4। ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 मतलब कौन सा आ जाएगा इसके अंदर एलिमेंट, कौन सा T5 T6। समझ में आ गया चीज है। अब कंडीशन क्या है, गिवन दैट मतलब ये हो चुका है क्या चीज, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। नेक्स्ट क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब बी हो चुका है, कम से पहले बताओ बी क्या है, देयर इज एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या हुआ, एच टी T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब बी हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, बी अगर हो चुका है तो इसको हमने लिखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब बी हो चुका है, मतलब बी क्या हो चुका है, एटलीस्ट एक टेल आ चुका है, एक टेल आ चुका है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम कितने हैं 7। फेवरेबल मतलब डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, तो ये हो चुका है और ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, T5 और T6। तो सिंपल क्या हो गया, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो सिंपल क्या हो गया 2/7। हाँ इजी होता है, ये समझ जाओगे तो इजी होता है। तो कहने मतलब फॉर्मूले से क्या हुआ कि पूछा गया एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है T5 और T6 ही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ठीक है, तो ये हो गया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो एग्जाम में हम लोग इस फॉर्मूले को जल्दी यूज़ नहीं करते, हम लोग किसको यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 2/8 और प्रॉबिलिटी ऑफ हमको बी निकालना है तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया NB/NS। हाँ बी कितना है 7/8 तो यहाँ क्या लिखोगे तुम 8 है। हाँ क्या लिखोगे यहाँ पे फिर ये फॉर्मूला लिखो और लिखो कि ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2/8 डिवाइड बाई 7/8 इज इक्वल टू 2/7। तो ये लिखने का तरीका हुआ एग्ज़ाम में हमेशा पहले इवेंट मान के चलो, सभी की प्रॉबिलिटी अलग अलग निकालो, सबके फॉर्मूले अलग अलग लिखो और फिर वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। कंपटीशन में आ रहा है तो सीधा इसको 9 है क्या? देखिए ये सुनो कि पहले हेड और टेल्स जो स्टार्टिंग में होगा उसमें लेनी नहीं तुमसे अगर पूछा जाए, ध्यान सुनना, क्या सभी की प्रॉबिलिटी यहाँ सेम आ रही है? मतलब नहीं, उसके 1/4 है। हाँ इसकी 1/4 है। देखो इसकी H और T की प्रॉबिलिटी 1/2 इसकी प्रॉबिलिटी 1/2 यहाँ पे 1/6 ये 1/2 ये तुम्हारा 1/2 यहाँ पे 1/6 सभी की है। तो मल्टीप्लिकेशन हाँ तो यहाँ पे गलती हो रही थी ये। तो तुम्हारा H अगर HH आने की प्रॉबिलिटी, इसकी प्रॉबिलिटी कितनी हो गई 1/4, इसकी प्रॉबिलिटी 1/4 और बाकी की प्रॉबिलिटी 1/12 समझ में आई है? अब देखो इसीलिए तुम्हें प्रॉबिलिटी वाला रूट क्यों सही था। देखो ये फार्मूले में गड़बड़ हो रहा है, ये फार्मूला सही है। इस फार्मूले में देखो क्या प्रॉबिलिटी आप किसकी बात कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले बताओ ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या है आपका T5 और T6। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए इसकी प्रॉबिलिटी क्या है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? प्रॉबिलिटी ऑफ ये तुम्हारा 1/12 प्लस 1/12 ये समझ में आया? तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 1/6 और प्रॉबिलिटी ऑफ क्या निकालना बी निकालना हमको। बी क्या है? बी के अंदर तुम्हारे ये सारे एलिमेंट है, यानी कि ये क्या है 1/4 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 तो कितना हो गया 1/4 इन प्लस 3/1 2 3 4 6 हाँ 6/12 बेसिकली। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ये 3/4। अब ये रखो वैल्यू क्या हो जाएगी ये 1/6 समझ में आ गया ना। तो इसीलिए हमने प्रॉबिलिटी देखो यूज किया है यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट से चलोगे ना तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉबिलिटी है उसकी अलग अलग आ रही है सबकी। ठीक है ये इसको मार्क कर लेना।